हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो और इन सभी प्रश्नों के आंसर जो है साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। तो देखिए साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो देखिए, राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन कौन से जिले में होता है? ऑप्शन 1 है अलवर, ऑप्शन 2 झालावाड़, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 टोंक। तो सही आंसर होगा जयपुर में होता है तीजोत्सव का आयोजन। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, ये भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित एक त्योहार है। ठीक है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई और अगस्त महीने में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 122। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? तो देखिए, प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, ये जो आक्रमण है रणथंभौर पर, ठीक है, कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा 1290 ईस्वी और 1292 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु दोनों बार असफल रहा। उस समय हमीर देव रणथंभौर का शासक था। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। जनजातीय क्षेत्रीय विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए साथियों, जनजातीय क्षेत्रीय विकास संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 है 1974, 1975, 1976, 1977। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा जनजातीय क्षेत्रीय विकास संगठन की स्थापना ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। तो ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, ये जो स्थापना है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में रहने वाले आदिवासियों के विकास एवं कल्याण हेतु 27 मार्च 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन राजस्व संघ को शीर्ष संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थानी भाषा में पाड़ी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है एक उपजाति, गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन था? तो देखिए साथियों, राजस्थान में सबसे अधिक दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? तो ऑप्शन 1 है बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो सही आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ये सबसे अधिक चला था। और देखिए, इसका जो आंदोलन का समय है, यह समय था 1897 से 1941 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है कौन से वर्ष में शुरू हुआ था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन 1 है 1972 से 73 ईस्वी, 1971 से 1972, 1974 से 1975 और 1979 से 1980 के बीच। तो सूखा संभावित जो कार्यक्रम है ये जब आरंभ हुआ था तो इसका समय है 1974 से 1975।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो सूखा संभावित जो क्षेत्र है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देख लीजिए। हाँ, यह जो कार्यक्रम है 1974 से 1975 के बीच में शुरू हुआ था और राज्य के 8 पूर्वी जिलों में शुरू किया गया। ठीक है, और इसका जो कार्यक्रम का उद्देश्य था मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना, यानी कि जो सूखा संभावित रेगिस्तान है यानी कि कम सूखा रहे इसको रोकना, और मरुस्थल क्षेत्र में पर्यावरण में सुधार लाना तथा उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC में शामिल संस्था है। तो देखिए इसमें शामिल संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल। तो सही आंसर होगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC। इसमें जो शामिल संस्था है ये है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, और ऑप्शन बी राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। कथन 1 और कथन 2 ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए इसकी जो अक्षय ऊर्जा निगम की जो स्थापना है 9 अगस्त 2002 को हुई थी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। संकट के समय मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा? तो देखिए संकट के समय राजाओं की जो शरण स्थली है ये कौन सा दुर्ग रहा? तो ऑप्शन 1 है सोनारगढ़ जैसलमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, सिवाना दुर्ग बाड़मेर, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो सही आंसर होगा सिवाना दुर्ग बाड़मेर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए 5 जनवरी 1544 को मालदेव व अफगान शासक शेर शाह सूरी फरीद के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का जो समय है इसका जो समय है देखिए इस प्रकार है। ये जैतारण युद्ध का था और इसका समय 1544 का है। ठीक है, और ये जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था पाली में, जिसमें मालदेव के 2 स्वामी भक्त सैनिक जेता और कुंभा मारे गए थे। ठीक है, और शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजय हुआ। इस विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग में सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसमें देखिए गिरी सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के द्वारा क्या कहा गया था। और इसके अलावा सुमेलगिरी के युद्ध से पहले मालदेव ने सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित बाड़मेर में शरण ली, अतः सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।